गोल्ड जीतने के बाद पगलाया पाकिस्तान, अब फीफा भी जीतने की कर रहा है बातें। या आप गोल्ड का खुमार बोलिए या फिर मेडल का बुखार बोलिए, ये पाकिस्तान के माथे तो ऐसे अब चढ़ गया है ना जी कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें यह हो रहा है कि ये अपने ही मजाक उड़वा ले रहे हैं और अब पाकिस्तान भी फिर से सोशल मीडिया पे हंसी का पात्र बन गया है। तो क्या है पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। स्पोर्ट्स तैयारी पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और कुछ ऐसा हुआ है पाकिस्तान में फिर से जिसकी सबको उम्मीद थी, हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क है उससे अक्सर ये सब चीज़ें देखने को मिलती रहती है। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अरशद नदीम का गोल्ड, जो कि उसका पर्सनली बोला जाएगा क्योंकि इनकी तो उसमें कोई हाथ नहीं थी, उस पर ये इतने खुश हो गए हैं, इतने खुश हो गए हैं। और लाजमी सी बात है, अगर किसी कंट्री को, अगर किसी मुल्क को 40 साल बाद गोल्ड मिल रहा हो, 32 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल मिल रहा हो, तो उसके लिए तो खुशी की ही बात होगी। पर इस खुशी वाले बात में ना अचानक से बीच में कूदते हैं अभी मौजूदा सांसद बिलावल भुट्टो और कह देते हैं कुछ ऐसी बात जिसने ना केवल सोशल मीडिया पे उन्हें बल्कि पूरे पाकिस्तान को फिर से हंसी का पात्र बना दिया है। बिलावल भुट्टो ने ऐसी दोहरी बात कर दी है, एक कहते हैं ना वो दोगलापन जो झलकता है उनकी बात से, वो कहीं ना कहीं वापस से दिखने लगा है और इसी के साथ में उनके ज्ञान पर भी सवाल उठने लगा है। तो पहले आइए देख लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा क्या है। बिलावल भुट्टो ने कहा है, नॉट ओनली ओलंपिक्स और क्रिकेट, सिर्फ ओलंपिक्स और क्रिकेट ही नहीं, वी कैन विन द फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं ये, इफ वी गिव लिटिल सपोर्ट टू दी प्लेयर्स। अगर हम अपने प्लेयर्स को, एथलीट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हैं तो हम यहाँ से फीफा वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। आगे देखिए महाशय ने क्या कहा है। आगे इन्होंने कहा है, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट अरशद नदीम फॉर हिज विन, वी ऑल अप्रिशिएट हिज विन। हम अरशद नदीम को उसके विन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उन्होंने जीता उसको सराहते हैं। और ऐसा ही नहीं है, हम उन्हें उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ही हैज़ मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल विथ हिज हार्ड वर्क, यानी जो कि इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखाया है अरशद नदीम ने अपनी हार्डवर्क की वजह से। He is returning home with the Olympics gold medal. It shows when Pakistani youngsters are given opportunity what they can achieve. अब इसमें जो मैंने कही दोहरी बात, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला कि क्या इनको पता भी है कि फीफा में इनकी रैंकिंग क्या है, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊंगा तो फिर ये सोच में पड़ जाएंगे और ये जो बड़बोलापन था ना इनका इस बीच में, ये भी एक्सपोज होकर रह जाएगा। क्योंकि 210 देशों में पाकिस्तान की जो फीफा की रैंकिंग है वो 197 है, 197। और आपको बता दूं, फीफा जब खेल शुरू होता है, वर्ल्ड कप जब शुरू होता है तो टॉप 32 कंट्रीज केवल खेलती हैं वो मैचेस। तो 32 कंट्रीज और 197, अब शायद एक होगा, मुझे नहीं पता था, पर थैंक्स टू बिलावल भुट्टो जी की मुझे भी वो पता चल गया कि 32वां नंबर जो है और 197 नंबर है वो दोनों एक ही पे आके खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ जो दोहरेपन की, जो दोगलेपन की मैं बात कर रहा था, ये शहबाज शरीफ के साथ अभी अलायंस की सरकार में है। ये बिलावल भुट्टो वही हैं जिनकी मां बेनज़ीर भुट्टो पहले प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, इनके पिताजी राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी अलायंस में सरकार चला रहे हैं। फिर ये सपोर्ट की बात किससे कर रहे हैं? सवालिया निशान तो इस पर खड़ा होता है ना कि ये कह रहे हैं इफ वी गिव देम अ लिटिल सपोर्ट, तो ये सपोर्ट की बात कर किससे रहे हैं? आपने क्या किया था जब आप थे सरकार में, आपकी माताश्री रही थी, आपके पिताश्री रहे थे, तब आपने अरशद नदीम के लिए क्या किया था? वो तो बेचारा टूटी हुई जैवलिन से खेल रहा था और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आप फीफा जीत जाओगे। फीफा में पता भी है क्वालिफिकेशन कैसे होता है, फीफा का फुल फॉर्म भी आपको पता है। अगर फुल फॉर्म भी पता हो ना बिलावल भुट्टो जी, तो एक बार लिख देना नीचे, क्योंकि ये वीडियो आप तक तो पहुंच ही जाने वाली है। आप सब स्पोर्ट्स तैयारी देखते भी होगे और नहीं भी देखते होगे तो पाकिस्तान की जो जनता है वो आपको दिखा देने वाली है। इसी के साथ एक और बात बता दूं, इस स्टेटमेंट के बाद ही वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि ओलंपिक्स में अगली बार आपको पाकिस्तान में ना केवल एक गोल्ड बल्कि हर जगह से गोल्ड देखने को मिलने वाला है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप हर पैमाने पे अब हमारे इंडिया के करीब आए, क्योंकि अब क्रिकेट में लगातार आपको हरा हरा के ना हम भी थक गए हैं। तो नए सिरे से अगर एक और टूर्नामेंट में, जैसे अभी जैवलिन हो गया आपके लिए, जैवलिन में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की जो नई अभी कंपटीशन सामने है, इसी के साथ अगर आप किसी और भी कप में और किसी दूसरे स्पोर्ट में हमारे साथ आते हो, हमें कंपीट करते हो ना, तो वहां भी आपको हराने में हमें उतना ही मजा आएगा। तो ये एक आपके लिए फैक्ट चेक था, आपकी आंखें खोलने के लिए कि 210 में से जब आप 197th कंट्री हो तो फीफा की बात मत करो। और ये सपोर्ट की बात जो आप लगातार कर रहे हो ना, ये तो मत ही करना, क्योंकि जिसके घर खुद कांच के बने होते हैं ना, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। आपने जो पहले गलती कर दी है ना, जब आपकी वहां पे सरकार थी, जब आप वहां पे शासन में थे, उसके बाद आपने वहां पे क्या हश्र कर दिया, तो अब आप दूसरों को उंगली नहीं उठा सकते और दूसरों से सवाल नहीं पूछ सकते हो कि आप सपोर्ट दोगे या नहीं। और जब
जबकि खुद आप अभी अलायंस की सरकार में हो। तो आपका क्या कहना है बिलावल भुट्टो की इस हास्यास्पद स्टेटमेंट के ऊपर? क्योंकि भाई मैंने जब पढ़ा है तो मुझे तो बहुत हंसी आई है। तो आप भी अपनी रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिलावल भुट्टो को भी पता चले कि भाई फीफा में क्वालिफाई करना कोई मुंह की बात नहीं होती है। उसके लिए आपको पूरा अपना एक बनाना पड़ता है वैसा स्टैचर, अपने प्लेयर्स को उतना सपोर्ट देना पड़ता है कि वहां पे आपको वो खेलते हुए दिखेंगे। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।